गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हम रूसो के सामान्य समझौता, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और समझौते के स्वरूप पर अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में अपन रूसो की सामान्य इच्छा के विषय में चर्चा करेंगे। रूसो के राजनीति दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। रूसो अपनी इस धारणा पर स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, वैयक्तिकता और सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करता है। व्यक्ति समझौते द्वारा समुदाय के लिए अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है, उससे उसकी वैयक्तिक इच्छा का स्थान एक सामान्य इच्छा अर्थात जनरल विल ले लेती है। रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर किया है। यानी रूसो के अनुसार मनुष्य की इच्छा के दो पार्ट हैं, एक मनुष्य की यथार्थ इच्छा और दूसरी आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा क्या है? सामान्यतः यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का एक ही अर्थ दिया जाता है, परंतु रूसो के द्वारा इसका प्रयोग विशेष अर्थों में किया गया है। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो और जो स्वयं व्यक्ति में केंद्रित हो। इसके अंतर्गत सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है। ओके। आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न भाग मानता है तथा संपूर्ण समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए विचार करता है। इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। ओके। जहां तक सामान्य इच्छा का संबंध है, सामान्य इच्छा मानव की आदर्श इच्छाओं का योग मात्र है। ओके। दूसरे शब्दों का कह सकते हैं, सामान्य इच्छा मानव की इच्छा का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप में हितकर हो। ओके। प्रसिद्ध विद्वान ग्रीन ने सामान्य इच्छा की सूक्ष्म और अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए लिखा है, सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रूसो की सामान्य इच्छा के दो अंग हैं। फर्स्ट है सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और दूसरा है सामान्य हित पर आधारित इच्छा। सामान्य इच्छा के इन दोनों अंगों में द्वितीय प्रथम से अधिक महत्वपूर्ण है और जैसा कि स्वयं रूसो ने कहा है, मतदाताओं की संख्या से कम तथा उस सामाजिक हित की भावना से अधिक इच्छा सामान्य बनती है जिसके द्वारा वे एकता में बनते हैं। अब सामान्य इच्छा समझने के बाद रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होगा, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होगा, इस संबंध में रूसो का कहना है कि हम सबकी इच्छा से चलते हैं और सामान्य इच्छा पर पहुंचते हैं। जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है। ऐसा समाज यदि सभ्य और सुसंस्कृत हो और उसमें नागरिकता की भावना हो तो विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में व्यक्तियों की स्वार्थमयी इच्छाएं एक दूसरे की इच्छाओं को नष्ट कर देती हैं और इस प्रकार के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है। पारस्परिक वाद विवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत इच्छाएं परिष्कृत हो जाती हैं और उनकी इच्छा का सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है जो सामान्य इच्छा है।